ये गिलहरी फिर से आ गई। भाग गई। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ वाकू मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ इन वक्त पर मेरी आंख खुल गई, वरना वाकू आज ये दूसरी बार हुआ है। कल रात भी ये गिलहरी मेरे कमरे में आई थी और शायद तब भी मुझ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन प्रबल भैया की वजह से वो कर नहीं पाई। लेकिन एक बात मेरी अब भी समझ नहीं आ रही, ये गिलहरी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये कोई सामान्य गिलहरी नहीं है। तुमने देखा नहीं, जब हम लड़ रहे थे उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई इच्छाधारी गिलहरी है। लेकिन कैसे, कहां से आई है ये? विशालगढ़। हो सकता है विष्णु ने उसे यहाँ भेजा हो। मानना पड़ेगा इच्छा, बहुत लंबी जीवन रेखा है तुम्हारी। हम तुम्हारी इस जीवन रेखा को ही तोड़ देंगे। हम खुद बनाएंगे तुम्हारे नाम की कुंडली। सबसे ऊपर लिखी होगी तुम्हारी मौत। और एक गिलहरी, कौन है ये? कहां से आई है? ओह, तो ये भी एक इच्छाधारी गिलहरी है। लेकिन इसको यहाँ भेजा किसने? पता करना होगा। आज तो हाथ से निकल गई, लेकिन पता करना होगा ये कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। नहीं गुनगुन, हमने किसी और को नहीं भेजा। और क्यों भेजेंगे? तुम खुद यहाँ हो, मेरा काम इतनी अच्छी तरह कर रही हो, इच्छा की मदद कर रही हो, तो फिर किसी और को भेजने की जरूरत क्या है? मतलब उसे किसी और ने भेजा है? शायद इच्छा दीदी के किसी दुश्मन ने। विष्णेनी, ये उसी का काम लगता है। अब हमें सावधान रहना होगा। एक तो वो गिलहरी भी मेरी तरह इच्छाधारी है और ऊपर से उसके इरादे सही नहीं है। इच्छा दीदी की जान को खतरा हो सकता है। नहीं गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छी तरह नजर रखो उस दूसरी गिलहरी पर। वो तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे, मुझे तुरंत खबर कर देना। मैं इच्छा को आगाह कर दूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ। आज तक मेरी बच्ची अकेली थी, लेकिन अब उसका पिता उसके साथ है। एक क्या, अगर 10 विष्णेनी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
कमाल है ना। अच्छा, तुम रास्ता बदलने की कोशिश कर रही हो लेकिन फिर भी हम टकरा रहे हैं। आदतें बदलने में वक्त लगता है बबल जी, लेकिन कोशिश करो तो बदल जाती हैं। चलो, इसी बहाने तुमने इतना तो माना कि तुम्हें मेरी आदत हो चुकी है। आपको कुछ काम था या आप ऐसे ही? था ना, काम था। मुझे तुम्हें एक कोल्ड क्रीम देनी थी। ये किस लिए? इसे चेहरे पे लगाते हैं। अच्छा, वो क्या है ना, आजकल सर्दी का मौसम है और ऐसे मौसम में स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है। अब आज से तुम्हें लड़के देखने आने वाले हैं तो उनके सामने तुम्हारा रवैया सॉफ्ट हो ना हो, लेकिन स्किन जरूर सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैं कोई चांस लेना ही नहीं चाहता। अब कोई अच्छा भला लड़का तुम्हें स्किन की अरे क्या कर रही हो तुम? ये कर क्या रही हो? अच्छा, क्या हो रहा है ये सब? क्यों आप हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़े हैं? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? इच्छा, हाँ? इच्छा मिल जाएगी मुझे। मैंने बचपन में सुना था, किसी की नाक दबा दो तो मुंह अपने आप खुल जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। आज नहीं तो कल तंग आकर तुम बोल ही दोगी। क्या? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बबल जी, मैंने आपकी कसम खाकर कहा था कि नहीं मानता मैं ऐसी कसम को। इच्छा, नहीं मानता। बबल जी आप खा। मेरा एहसास तुम्हारी कसम से कई ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी जुबान से ज्यादा मुझे अपने दिल पे भरोसा है। इच्छा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दूंगा जहां तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आई जाएगी। फिर या तो तुम मुझे अपना लोगी या फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम खराब चल रहा है और मुझे मेरी इच्छा की स्किन और दिल दोनों का ख्याल रखना है। दोनों का रूखा होना मुझसे देखा नहीं जाएगा। हाँ जी फूफा जी, लड़की सर्वगुण संपन्न है, लक्ष्मी है जी लक्ष्मी। जिस भी घर में जाएगी ना उस घर को गोकुल बना देगी। ना ना, फोटो वोटो भेजने की क्या जरूरत है? लड़के वालों को यही भेज दो ना आप, लड़की हम यही दिखा देंगे। हाँ, अरे मैं लिख के दे रहा हूँ कि लड़की उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्या बात कर रहे हो, कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। हाँ जीजाजी, जीजा। हेलो, अरे दादी, अपने घर में शादी के लायक कोई लड़की है क्या? क्यों? अरे कुछ नहीं, फोन पे वो दिल्ली वाले फूफा जी पूछ रहे थे। अरे बावले, इच्छा के लिए रिश्ता आया होगा। हमने इश्तिहार दिया था ना अखबार में, वो उन्होंने देखा होगा। सॉरी सॉरी दादी, वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन फोन पे तो बड़ी लंबी लंबी ठोक रहा था तू। अरे वो तो ऐसे उनका दिल रखने के लिए बोल रहा था मैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई इतनी उम्मीद से फोन करे और हम ऐसे ही फोन काट दें। हे शिव जी, उठा लो मन्ने। ए, कैसी बातें कर रही तू दादी? तुझे उठाना कोई इतना आसान है? कम से कम 10 दिन एक्स्ट्रा कसरत करनी पड़ेगी शिव जी को। फूफा जी क्या कह रहे थे बताएगा? इच्छा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं वो। अरे लेकिन दादी, अपनी फूफी तो अच्छी खासी हैं,
फिर इस उम्र में फूफा जी को दूसरी शादी करने की क्या सूझी? संभाल, खबरदार जो दिल्ली वाले जीजा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो। अरे मुंह धो रहे हैं। लाल किताब निकाल के देख। ओह इच्छा की शादी की बात चल रही है। सबल भैया, आप भी कहा बबल जी के साथ होली है। मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। एक बात बता इच्छा, तू शादी से इतना घबराती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने शादी बबल के साथ करनी हो और कोई मजबूरी की वजह से? सबल भैया, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे मुझे कुछ समझाने की जरूरत ना है, मैं सब समझता हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिल में, क्या हो रहा है, सब पता है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बब्बल के साथ बातें कर रही थी। सबल चुप हो जा। छोरी, तू परेशान ना हो। मैंने तुझसे कहा ना कि इस घर में थारी मर्जी के खिलाफ कुछ ना होगा। थारे लिए रिश्ता आया है। तू लड़के से मिलना चाहे तो ठीक, ना मिलना चाहे तो सबल मना कर देगा। छोरी, मने लागे है कि ना बोल के रिश्ता तोड़ने से अच्छा है एक बार तू लड़के को देख ले, आगे थारी मर्जी। जा जाके आराम कर और ठंडे दिमाग से सोचना, फिर बताना मने कि क्या करना है। और हाँ इच्छा, गुनगुन को भी अपने साथ ले जा, फिर नाश्ता करा दे इसे। जी दादी। आओ गुनगुन। क्या हुआ गुनगुन, ये चोट कैसे लग गई? पता नहीं। कमाल है गुनगुन, इतनी ज्यादा चोट लग गई और तुम्हें पता भी नहीं लगा। अच्छा, बच्ची है, खेलकूद में चोट लग गई होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई लगा देती हूँ। आजा गुनगुन। चलो। ये तार शायद इसी गिलहरी ने कुतरे होंगे। इसका मतलब ये मुझे मारना चाहती थी। और नहीं, लेकिन अगर इसे मुझे मारना होता तो ये एन वक्त पर आकर मुझे आगाह क्यों करती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये गिलहरी वाला चक्कर है क्या? ये लो,
इच्छा दीदी फिर सोचने लगी। सोचो मत दीदी, बिंदास रहो, खुश रहो। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इच्छा! लगता है इस इच्छा के शरीर में जहर के साथ साथ अमृत भी दौड़ रहा है। ना जाने कौन सा वरदान लेकर पैदा हुई है जो हमारा हर बार खाली जा रहा है। गिल्लार! गिल्लार! कहाँ हो तुम? इच्छा के आसपास ही हो महारानी, इसे मारने का नया जरिया ढूंढ रही हूँ। तो इस बार ऐसा हथियार ढूंढो कि तुम्हारा वार। हथियार तो मैंने इस बार भी सही चुना था महारानी। ऐन वक्त पर अगर वो छोटी गिलहरी वहां ना आई होती तो मार डालो उस छोटी गिलहरी को। क्या? वो गिलहरी हर बार उस इच्छा को बचाने बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बारे में जान चुकी है। अब भी तुम जो भी करने जाओगी, वो छोटी गिलहरी बीच में जरूर आएगी उस इच्छा को बचाने के लिए। जो भी उस इच्छा और उसकी मौत के बीच में आएगा, उसका मरना तय है। खड़क! इच्छा ना आई अब तक। दादी जी तैयार हो रही है, आती ही होगी। इच्छा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। लड़का तुम्हें देखते ही तुम पर लट्टू हो जाएगा। अरे सबल जाके देखना कौन आया है। बेटा आइए फूफा जी, कैसे आप? आइए आइए आइए। दादी देखो फूफा जी आए हैं। अरे फूफा जी कैसे आना हुआ? आज भी भैंसों का बाजार लगा है रोहतक में। अरे वो भैंसों का बाजार करने ना आए, बल्कि खास तौर पे हमसे मिलने आए। हाँ, मतलब हम अपने घर की भैंसें बेच रहे हैं। भाई आपने भी बताया नहीं ना मुझे। चुप कराएगा इसे, वो ना होने वाला दामाद घर की चौखट से ही भाग जाएगा। अगर तू अब एक भी शब्द बोला ना तो तेरे कान के नीचे मंगल बाजार लगवा दूंगा मैं। दिल्ली वाले जीजा जी, आप तो इसकी आदत से वाकिफ हैं। ये बोलता कम है और भूलता ज्यादा है। अरे लड़का दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं के? लड़का आया है ना, अभी बुलाता हूं। बेटा अंदर आ जा। ये देखिए, ये है लड़का।